करुणा शीतल हृदयं पय्यापजोपव्युत्पमं सनरामरलोकगुरुं वन्दे सुगतगतिविमुत्तमम्। महाकारुणिक भगवान लोक गुरु तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य भिक्खु संघ को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस सधम्म को चिरस्थायी बनाया, तथा परम पूज्य गुरु जी को स्मरण करते हुए सादर वंदनामि करता हूँ। आज हम इस बात को समझेंगे कि कैसे कुशल कर्म इंसान को निर्वाण तक ले जाता है, तथा यह भी समझेंगे कि कैसे परितपाठ का अर्थ क्या होता है, परितपाठ का परिणाम क्या होता है, परितपाठ से लाभ क्या होता है, इस बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले परितपाठ क्यों करना चाहिए, परितपाठ करने से क्या लाभ होता है, इस बारे में समझेंगे। जब हम भिक्षु संघ को या किसी भिक्षु को अपने घर पे बुलाते हैं परितपाठ के लिए, तब हम इसलिए बुलाते हैं कि हम परितपाठ सुनेंगे तो हमारा पुण्य होगा, हम परितपाठ सुनेंगे तो हमारे घर की परेशानियां दूर होंगी। इसलिए हम भिक्षु या भिक्षु संघ को अपने घर पे आमंत्रित करते हैं परितपाठ के लिए। लेकिन कभी कभी होता है कि हम परितपाठ के लिए भिक्षु संघ को या भिक्षु को आमंत्रित करते हैं, किंतु उसका लाभ नहीं होता है ठीक से। इसका कारण यह है कि भिक्षु संघ या भिक्षु जब आपके घर पे आता है परितपाठ के लिए, तो भिक्षु या भिक्षु संघ बहुत अच्छे से श्रद्धा मन से परितपाठ को करता है, किंतु कहीं ना कहीं उपासक या उपासिका को उसे अच्छे से श्रवण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के परितपाठ का लाभ अच्छे से प्राप्त होता है। अगर आप अच्छे से श्रद्धा मन से अच्छे से श्रवण नहीं करते हैं, भिक्षु संघ या भिक्षु का परितपाठ चल रहा है, आप उसी बीच कहीं फ़ोन से बात करते हैं या फिर कहीं भी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, श्रद्धा के साथ आप सुन नहीं रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो उसका अच्छे से लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी भिक्षु संघ या भिक्षु को अपने घर पे परितपाठ के लिए बुलाएं, तो ज़रूरी है कि आपको बहुत श्रद्धा के साथ आपको परितपाठ का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई आपको फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो अगर जब तक आप उसे रिसीव नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका लाभ नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह से जब भिक्षु संघ परितपाठ करता है, तो आपको ठीक से श्रद्धा के साथ श्रवण करना पड़ता है, उसको रिसीव करना पड़ता है, तब उसका लाभ अच्छे से होता है। तो परितपाठ का मतलब क्या होता है, परितपाठ से क्या लाभ होता है? जैसे परितपाठ का अर्थ क्या है, परित्राण पाठ हम बोलते हैं, परित्राण पाठ। तो परि का होता है चारों तरफ से, त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना। हमारी चारों तरफ से रक्षा करने के लिए, किससे रक्षा करने के लिए? दुख से रक्षा के लिए, भय से रक्षा के लिए, रोग से रक्षा के लिए। तो चारों तरफ से रक्षा करने के लिए हम परित्राण पाठ करते हैं। इसी परित्राण पाठ को करने के लिए भिक्षु या भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हैं। परितपाठ का अर्थ आपके निवेदन करने से, आपके याचना करने से ही आप परितपाठ का अर्थ पता चल जाता है। आप याचना कैसे करते हैं भिक्षु संघ से? विपत्ति पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय परितं ब्रोथ मंगलम। आप याचना जब करते हैं तो उसी से परितपाठ का अर्थ पता चल जाता है। कैसे? विपत्ति पटिवहाय, विपत्तियों के नाश के लिए, सब संपत्ति सिद्धियाँ, इस संसार में जितनी भी प्रकार की संपत्तियाँ हैं उसकी प्राप्ति के लिए, सब दुख विनाशाय, सब भय विनाशाय, सब रोग विनाशाय,
सभी प्रकार के दुखों से, भयों से, रोगों से मुक्ति के लिए परितं ब्रूथ मंगलम, हे भंते अनुकंपा करके आप परित पाठ करिए। बहुत ही सिंपल है ये परित पाठ का अर्थ, बहुत ही लाभ होता है इस परित पाठ से, परित पाठ सुनने से, श्रवण करने से। तो जब भी भिक्षु संघ को आमंत्रित करें तो बहुत श्रद्धा के साथ आप वो परित पाठ को श्रवण करिए। जैसे भगवान बुद्ध, ये परित पाठ की जो परंपरा है ये भगवान बुद्ध के समय से चले आ रही है। जब बुद्ध थे तब भी उपासक और उपासिकाएं भिक्षु संघ को या भिक्षु को बुला करके अपने घर पे परित पाठ का श्रवण करते थे। ऐसे कई जगह उदाहरण मिलते हैं, ऐसे कई जगह भगवान के जीवन की घटनाएं हैं जहाँ पे हमें पढ़ने की मिलती है कि भिक्षु संघ आता है, परित पाठ लोगों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए करता है, जिससे लोगों का कल्याण होता है। जैसे बहुत ही फेमस उदाहरण है भगवान के त्रिपिटक में, भगवान के समय की घटना है कि जब वैशाली में महामारी और अकाल फैला हुआ था तो परित पाठ के लिए वैशाली से लोग श्रावस्ती जाते हैं, भगवान बुद्ध को आमंत्रित करते हैं और भगवान बुद्ध वहाँ रतन सूक्त का पाठ करते हैं। रतन सूक्त में भगवान ने 3 रत्नों के बारे में बताया। 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न। रत्न क्या होता है? जैसे इस संसार में बहुत कम रत्न पाए जाते हैं। जैसे हीरा एक रत्न है, हीरा एक रत्न है, जवाहरात एक रत्न है। रत्न पहचानने की कुछ विधियां हैं। जैसे रत्न एक तो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है, तो वो रत्न होता है। और रत्न क्या होता है? बहुत दुर्लभ होता है, इसको पाना इतना आसान नहीं होता है। तो जब उपासक उपासिका बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न को ग्रहण करते हैं तो उनका कल्याण होता है। इसी रत्न सूत्र में भगवान ने 3 रत्नों के बारे में बताया, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं। इस संसार में कोई भी ऐसा रत्न नहीं है जो बुद्ध रत्न से बढ़ कर के है। इस संसार में कोई ऐसा रत्न नहीं है जो धम्म रत्न से बढ़ कर के है, संघ रत्न से बढ़ कर के है। तो भगवान के जीवन की एक घटना है कि कैसे उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ को, भगवान को आमंत्रित करते थे परित पाठ के लिए और अपना कल्याण करते थे। कि भगवान के समय में 2 मित्र होते हैं, दोनों मित्र एक साथ प्रवज्जित होते हैं, लेकिन एक मित्र बौद्ध भिक्षु बन जाता है और दूसरा मित्र जैन धर्म में सम्मिलित हो जाता है, निगंठनाथ पुत्र बन जाता है। कुछ साल बीतने के पश्चात जो निगंठनाथ पुत्र बने थे वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक साधु संत का जीवन छोड़ करके गृहस्थ जीवन अपना लूँ। तो क्या करते हैं निगंठनाथ पुत्र, वो छोड़ देते हैं साधु संत का जीवन और गृहस्थ बन जाते हैं। गृहस्थ बनने के बाद वो शादी करते हैं, शादी करने के बाद उनका एक बच्चा होता है। तो बच्चा होने के बाद आज भी लोग जब किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो लोग आशीर्वाद के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि मुझे भी अपने बच्चे के आशीर्वाद के लिए कहीं जाना चाहिए। तो उन्हें याद आता है कि उनका एक जो मित्र है वो बौद्ध भिक्षु है, भंते जी बन गए हैं, तो उनके पास क्यों ना चला जाए। वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ वो भिक्षु के पास जाते हैं और भिक्षु को जब प्रणाम करते हैं तो भिक्षु उनको आशीर्वाद देते हैं। कैसे आशीर्वाद देते हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। ऐसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद जब उनकी पत्नी उनको प्रणाम करती हैं, वो भंते जी को प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं, तो भगवान उसको भी आशीर्वाद देते हैं। और जब बच्चे से प्रणाम करवाते हैं तो वो भंते जी उस बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते हैं। जब भंते जी आशीर्वाद नहीं देते तो पति पत्नी पूछते हैं कि भंते जी क्या हो गया, आप बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिए, हमें दिए आशीर्वाद, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिए लेकिन बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिए। तो भंते जी कहते हैं कि ये बच्चा 7 दिन में इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे आशीर्वाद नहीं दिया।
तो पति पत्नी बहुत रोने लगते हैं कि भंते जी कुछ भी करिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो भंते जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बुद्ध हैं, बुद्ध के पास जाएं आप, हो सकता है कि भगवान बुद्ध कुछ करें। तो पत्नी अपने बच्चे के साथ भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। फिर से वो प्रणाम करते हैं तो भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके पत्नी प्रणाम करती है तो भगवान उसे भी आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चे से प्रणाम करवाते हैं तो भगवान उसे भी आशीर्वाद देते हैं। और जब भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं तो पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, किंतु वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, वो जो भिक्षु थे, भंते जी थे, वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा 7 दिन में मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये बात सच है कि आपका बच्चा 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भिक्षु संघ को आदेश देता हूँ कि आपके घर पर जाके लगातार 7 दिन तक परितपाठ करें। तो भिक्षु संघ उस दंपति के जीवन में, वो दंपति के परिवार में, उस घर पे जाते हैं और उस बच्चे को बीच में बैठा करके चारों तरफ से भिक्षु संघ लगातार 7 दिन तक परितपाठ करते हैं। 7वें दिन जब उस बच्चे का काल आता है, मृत्यु का समय आता है, तो वो समय बीत जाता है और 8वां दिन आ जाता है। 8वां दिन होने के बाद जब उस बच्चे की मृत्यु नहीं होती है तो पति पत्नी बच्चे को लेकर के भगवान के पास जाते हैं। भगवान उसका नामकरण दीर्घायु कुमार करते हैं। धम्पद अट्टकथा में ऐसा वर्णन है, आप उसे पढ़ सकते हैं कि भगवान ने कैसे परितपाठ वो उपासक और उपासिका करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो भगवान उसे दीर्घायु कुमार कहते हैं और भगवान कहते हैं कि बड़ा होकर के यह भिक्षु संघ में सम्मिलित होगा। और ऐसा ही होता है, बड़ा होने के पश्चात वो भिक्षु संघ में सम्मिलित होते हैं। और दीर्घायु कुमार उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो 120 साल तक भिक्षु संघ में रह कर के लोगों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण है भगवान के त्रिपिटक में, भगवान के जो धम्म है उसमें ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ उपासक उपासिका भिक्षु संघ को या भगवान को बुला करके परितपाठ का श्रवण करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो परितपाठ का बहुत लाभ होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कुछ लाभ नहीं होता है, कुछ पुण्य नहीं होता है। तो एक उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अगर गाली देते हैं तो वो प्रतिक्रिया के रूप में आपको फिर से वो गाली देता है। कभी कभी बात इतने हद से ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ता है, खून खराबे हो जाते हैं। मात्र एक छोटी सी वाणी है, उसी के लिए इतना बड़ा बवाल हो जाता है। तो सोचिए कि बुद्ध की वाणी कैसे नहीं काम करेगी, बुद्ध की वाणी में कैसे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए परितपाठ का बहुत लाभ होता है। परितपाठ करने से आपके जीवन में मंगल होता है। भगवान के आपके जीवन में आपका पुण्य होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पुण्य होता है, पुण्य की वजह से ही आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। पुण्य की वजह से ही कभी आपको धर्म का श्रवण करने को मिलता है। इस संसार में ना जाने कितने संप्रदाय हैं, कितने अंधविश्वास हैं, कितनी कुरीतियाँ हैं, लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में जो धर्म है, सधर्म है, वो बहुत कम लोगों को श्रवण करने को मिलता है, बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है, धारण करने को प्राप्त होता है। जिनका बहुत पुण्य होता है वही धर्म का श्रवण कर पाते हैं। और जिसका और ज़्यादा पुण्य होता है, भगवान कहते हैं कि वो कभी बुद्धि के समय में उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि जिसका और ज़्यादा पुण्य होता है, सबसे ज़्यादा पुण्य होता है, वो भगवान बुद्ध की अग्र श्रावक श्राविका, अग्र उपासक या उपासिका बन करके उत्पन्न होते हैं। तो इंसान के जीवन में कुशल कर्म, पुण्य कर्म होना बहुत आवश्यक है। ये पुण्य कर्म ही निर्धारित करता है कि आपको किस योनि में जन्म होगा, आपको किस जगह जन्म होगा। कम्मस्य कोमि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिशरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा। भगवान कहते हैं कम्मस्य कोमि कम्म दायादो,
कर्म ही हमारा दायाद है, कर्म ही हमारी योनि है, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म यानी कुशल कर्म, कुशल कर्म यानी पुण्य। तो इंसान के जीवन में पुण्य होना बहुत आवश्यक है। ये पुण्य ही होता है जो आपको निर्वाण तक धीरे धीरे लेकर के जाता है। मान लीजिए कि आपके पास कुशल कर्म या पुण्य कर्म है ही नहीं, तो आप न तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं, न तो धर्म का श्रवण कर सकते हैं, न तो धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको कैसे प्राप्त होता है? पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। इस संसार में किस व्यक्ति को कितना प्राप्त होता है, धन संपदा प्राप्त होती है, वो भी कुशल कर्म निर्धारित करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुशल कर्म से नहीं होता है, मेहनत करेंगे तो प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचिए कि इस संसार में कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं। जैसे लेबर लोग कितना मेहनत करते हैं, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, तो क्या सभी के पास धन संपदा सुख संपत्ति प्राप्त होती है? क्या नहीं प्राप्त होती है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन पहले से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने ऐसे घर में जन्म लिया है जिसके माता पिता बहुत संपत्तिशाली हैं। वो बच्चा अभी कुछ भी कर्म नहीं किया है, कुछ भी मेहनत नहीं किया है, लेकिन उसे पहले से ही सब कुछ प्राप्त है, तो उसका बहुत पुण्य है। पुण्य की वजह से उसको पहले से ही सब कुछ प्राप्त है। तो इसलिए इंसान के जीवन में पुण्य कर्म का होना बहुत आवश्यक है। इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जितने भी लोग इस संसार में आते हैं, पुण्य कर्म वो करते हैं। जैसे बड़े से बड़े राजा महाराजा सम्राट अशोक भी पुण्य अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए। भगवान के 84,000 धर्म स्कंद है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितना पुण्य हुआ सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक अस्पताल बनवाए, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनवाए, हर व्यक्ति को खुश रखते हैं। उनका कुशल कर्म करने के लिए इतना सा कुछ सम्राट अशोक इतना बड़ा सम्राट है, करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं। जब सम्राट अशोक के जीवन की एक घटना है कि सम्राट अशोक जब भी किसी श्रमण को, किसी भिक्षु को देखते थे तो अपने रथ से उतर करके सम्राट अशोक वो जा करके भिक्षु को नमन करते थे, प्रणाम करते थे। तो एक बार महाराजा सम्राट अशोक ऐसे ही रथ से जा रहे थे। एक छोटा सा श्रमण है, भिक्षु है, तो वो रथ से उतर करके वो छोटा सा श्रमण को प्रणाम करते हैं महाराजा सम्राट अशोक। तो उनका जो एक मंत्री होता है, अमात्य होता है, वो महाराजा सम्राट अशोक से कहता है कि महाराजा आप इतने बड़े सम्राट हैं, पूरे जम्बूद्वीप के सम्राट हैं, इतने बड़े सम्राट होने के बाद आप ये छोटे छोटे श्रमण लोगों के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो महाराजा सम्राट उसको उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार ऐसे ही महाराजा सम्राट अशोक का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में महाराजा सम्राट अशोक उसी मंत्री को अपने पास बुलाते हैं और उस मंत्री से कहते हैं कि जाओ और कहीं से एक बकरे का सर लेकर के आओ। वो मंत्री जाता है, बाजार से बकरे का सर खरीद करके लाके महाराजा सम्राट अशोक को दे देता है। महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि ठीक है, अभी जाओ और इसको नगर में बेच करके आओ। वो मंत्री उस सर को लेता है और नगर में जा करके उसे 500 कर में बेच करके आ जाता है। महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब जाइए और कहीं से एक आदमी का सर लेकर के आइए। वो मंत्री बाहर जाता है, उससे तो पहले तो ढूंढने पर आदमी का सर नहीं मिलता है, फिर कहीं श्मशान से लेकर के एक आदमी का सर किसी तरह से लेकर के आता है, महाराजा सम्राट अशोक को दिखाता है। तो महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं ठीक है, अभी जाइए और इसको कहीं बेच करके आइए, नगर में बेच करके आइए। तो वो आदमी का सर लेकर के ऐसे जाता है, पहला दरवाज़ा खटखटाता है कि भाई ये आदमी का सर है, चाहिए क्या? तो लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं, मारने लगते हैं कि बेवकूफ़ कहीं का, मुझे आदमी का सर बेच रहा है।
कोई भी आदमी का सर खरीदेगा क्या? तो फिर दूसरा दरवाज़ा खटखटाता है, तो जहाँ भी जाता है लोग उसे गालियाँ देते हैं, मारने को दौड़ाते हैं कि आदमी का सर बेच रहा है। तो वो थक हार करके फिर से महाराजा सम्राट अशोक के पास आता है। सम्राट अशोक को कहता है कि महाराज, इस आदमी का सर कोई भी लेने को तैयार नहीं है। तो महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि ठीक है, अब इसे कोई लेने को तैयार नहीं है, तो आप जाइए और इसको फ्री में लोगों को देकर आइए। वो फिर से आदमी का सर ले करके जाता है और लोगों को फिर से दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि ये आदमी का सर फ्री में ले लीजिए। फिर से आदमी गुस्सा होते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं, उसको मारने लगते हैं। कोई भी इंसान आदमी का सर, इंसान का सर खरीदेगा क्या या फ्री में लेगा क्या? नहीं लेगा। तो पूरे नगर में घूमता रहा, उसे कोई भी फ्री में लेने को तैयार नहीं था। तो थक हार करके फिर से महाराजा सम्राट अशोक के पास आता है और महाराजा सम्राट अशोक को कहता है कि महाराज, ये आदमी का सर कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। तो महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि आपने हमें पूछा था ना कि ये छोटे छोटे श्रमण हैं, छोटे छोटे भिक्षु हैं, बनते हैं, इनके सामने सर झुकाते हैं तो आपको शोभा नहीं देता है। तो आप देखिए, ये आदमी के सर की कीमत है कि इसे कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। तो अगर इस सर को झुकाने से कुछ पुण्य प्राप्त होता है, अगर इस सर को झुकाने से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, अगर इस सर को झुकाने से निर्वाण तक जाने में सहायता मिलती है, तो क्या बुराई है? तो ऐसे महाराजा सम्राट अशोक, इतने बड़े सम्राट अशोक, उनके सामने तो आप जैसे हम जैसे लोग कुछ भी नहीं है। फिर भी महाराजा सम्राट अशोक पुण्य करते हैं। उस श्रमण लोगों के सामने सर क्यों झुकाते हैं? कि उन्हें कुछ पुण्य प्राप्त हो। जब भी आप किसी भिक्षु को, किसी श्रमण के आगे, किसी साधु संत के आगे सर झुका करके प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा सम्राट अशोक, जिसने 84,000 स्तूप बनवाए, तो एक बार धर्म सभा में महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं तो धर्म दायाद हूँ। तो फिर उनके अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या मैं धर्म का दायाद हूँ? तो उनके गुरु बोलते हैं कि नहीं महाराज, आप धर्म के दायाद नहीं हैं। तो महाराजा सम्राट अशोक कहते हैं कि मैंने तो 84,000 स्तूप बनवाए हैं, शिलालेख बनवाए हैं, स्तंभ बनवाए हैं, धर्म को इस संसार में, इस जम्बूद्वीप में फैलाया है, बौद्ध विहार बनवाए हैं, भिक्षुओं को रहने के लिए दिया है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं धर्म दायाद नहीं हूँ। तो उनके गुरु कहते हैं कि आप धर्म दायाद महाराज नहीं हैं। तो महाराज सम्राट अशोक पूछते हैं, धर्म दायाद कैसे बना जाता है? तो उनके गुरु बताते हैं कि आपके परिवार से किसी ने भी अभी तक प्रवज्जा नहीं ली है, यानी कोई भिक्षु नहीं बना है, कोई भिक्षु नहीं बना है, तो आप धर्म दायाद नहीं हो सकते। तो महाराजा सम्राट अशोक ऐसे सर घुमा करके देखते हैं, तो उनका एक पुत्र होता है महेंद्र, वो खड़े होकर के बोलते हैं कि पिताश्री, आप ये अवसर मुझे प्रदान करिए। तो महामहेंद्र भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बनने के बाद बोध गया से एक शाखा लेकर के श्रीलंका के लिए रवाना हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब श्रीलंका के लिए महामहेंद्र रवाना हो रहे थे, जहाज़ से जाने के लिए रवाना हो रहे थे, तो जब महामहेंद्र उस जहाज़ में बैठ जाते हैं बोधि वृक्ष की शाखा लेकर के, तो खुद सम्राट अशोक उस जहाज़ को अपने हाथों से धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और महाराजा सम्राट अशोक तब तक धक्का देते हैं उस जहाज़ को जब तक उनके गर्दन तक पानी नहीं आ जाता। तो सोचिए कितना श्रद्धा है महाराजा सम्राट अशोक में, कितना पुण्य है महाराजा सम्राट अशोक का। तो इतने बड़े बड़े सम्राट हुए, बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए भगवान के समय में। भगवान के समय में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो भगवान के शरण में आया और वो बुद्धिस्ट नहीं हुआ।
और वो बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तो जो भी भगवान बुद्ध के शरण में आया वो बौद्ध हो गया है, वो कुशल कर्म करता है, पुण्य कर्म करने लगता है। तो इतना प्रताप है भगवान बुद्ध का, इतना प्रताप है धम्म का, इतना प्रताप है संघ का। तो जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, जब भी आपको लगे कि पुण्य कर्म करना चाहिए, तो आपको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं अवित्रेत कल्याणे पापा चित्तंग निवार्ये दंदंग ही करुंतो पुण्यं पापस्मिं रमते मनो। अवित्रेत कल्याणे, भगवान कहते हैं जब आपको आपके मन में उत्पन्न हो कि आपको कुशल कर्म करना है, तो आपको तुरंत कर देना चाहिए, उसमें तनिक भी देरी नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ा भी देरी करते हैं तो पाप आपके मन में रमण करने लगता है। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा, कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं, आप कुछ कुशल कर्म करना चाहते हैं, और आप थोड़ी देर के लिए आलस्य कर लेते हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, या फिर एक दिन के लिए रुक जाते हैं, तो अगले दिन आपको एहसास होता है, आपको मन में ऐसा होता है कि छोड़ो, क्या करना है, एक करने से क्या होगा, तो फिर से आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब भी आपको अवसर प्राप्त हो पुण्य कर्म करने का, कुशल कर्म करने का, धर्म श्रवण करने का, परित पाठ सुनने का, तो आपको उसे तुरंत करना चाहिए, उसमें तनिक भी देरी नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे भगवान के समय में भी और आज के समय में भी लोग पुण्य कर्म करते हैं, कुशल कर्म पे विश्वास करते हैं। आप सोचिए कि बहुत सारे लोग के मन में ऐसा संदेह होता है कि कुशल कर्म नहीं होता है, अकुशल कर्म नहीं होता है, एक ही जीवन है, इसे जी लेना चाहिए, जैसे भी जीना है इसे जीना चाहिए, ऐसो आराम से जीना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता है कि न तो कोई कुशल कर्मों का फल होता है, न तो कोई स्वर्ग होता है, न नरक होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लोग अपने मन में बैठा करके, ऐसी धारणा बैठा करके बैठे रहते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कुशल कर्मों का फल नहीं होता, अगर कुशल कर्म नहीं होता, अकुशल कर्म नहीं होता, तो क्या कितने वर्षों से कितने साधु संत हुए, कितने महापुरुष हुए, कितने भिक्षु हुए, कितने श्रमण हुए, क्या ये लोग ऐसे लोग पागल होते हैं क्या कि अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से कुशल कर्म करते हुए निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं? ऐसे लोग कितने लोग हैं, ऐसे लोग आज भी ऐसे लोग हैं। तो आपको इस बारे में संदेह नहीं करना चाहिए कि कुशल कर्म होता है कि नहीं होता है, कुशल कर्मों का फल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इंसान, भगवान धम्पद में कहते हैं किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छो मच्चान जीवितं किच्छो सधम्म समनं किच्छो बुद्धानं उपपादो, कि मनुष्य का जीवन पाना बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्य का जीवन पाने के बाद मृत्यु यानी जीवित रहना बहुत दुर्लभ होता है। किच्छो सधम्म समनं, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या होता है? सधर्म का श्रवण करना। किच्छो बुद्धानं उपपादो, सबसे ज़्यादा दुर्लभ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ होता है तो बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ क्यों होता है मनुष्य का जीवन पाना? क्योंकि कुशल कर्म ही होता है, कुशल कर्म की वजह से आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। मैंने बताया ना, कम योनि कम बंधु, जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपकी योनि तय होती है, आपको वैसा ही जीवन प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य का जीवन प्राप्त कर पाना। भगवान उदाहरण दे करके बताते हैं कि जैसे इतना दुर्लभ होता है। सोचिए, भगवान बुद्ध उदाहरण दे करके बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सागर है, इतना बड़ा सागर है कि अगर आप इस छोर पे खड़े होते हैं तो दूसरा छोर, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है, और दूसरे छोर पे खड़े होते हैं, दूसरे किनारे पर खड़े होते हैं तो पहला किनारा नहीं दिखाई देता है। इतना बड़ा कोई सागर है, इतने बड़े सागर में सिर्फ एक कछुआ रहता है, और वो कछुआ 100 साल में एक बार अपना सर बाहर निकालता है। और आप क्या करिए, एक चोड़ी जितना छल्ला
उस सागर में डाल दीजिए जो ऊपर तैरे। तो क्या संभव है कि उस कछुए का सर उस छल्ले में, उस चूड़ी में आ जाएगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक कछुआ भी 100 साल में एक बार सिर्फ सर बाहर निकालता है, और इतना बड़ा सागर है, एक ही कछुआ है। तो जितना समय लगता है इस कछुए का सर उस छल्ले में आने के लिए, उतना समय लगता है आपको मनुष्य जीवन प्राप्त करने में। तो मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त होता है? जब आपके पास बहुत कुशल कर्म होता है, बहुत कुशल कर्म होता है, बहुत पुण्य होता है, तब आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अगर आपका मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद और आपका ज़्यादा कुशल कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, तो आप जीवित नहीं रह सकते। आपका कुशल कर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, क्योंकि किच्छो मच्चान जीवितं, किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य का जीवन रहना बहुत दुर्लभ होता है। तो अगर आपके पास पुण्य नहीं है, तो कोई लोग होते हैं माँ के गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई लोग होते हैं माँ के गर्भ से बाहर आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई लोग होते हैं 18-20 साल की उम्र में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, आप मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सेकंड ही नहीं बीतता है कि आप मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जितना आपका कुशल कर्म पुण्य होता है, उतने देर तक आप जीवित रह पाते हैं। मनुष्य का 20 साल का ख़त्म हो जाता है, उसका बर्थडे आता है, वो केक काटता है। जहाँ उसे 60 साल जीवन जीना था, उसमें से 20 साल ख़त्म हो गया और वो खुशियाँ मना रहा है। तो भगवान कहते हैं, कैसी खुशी, कैसी आनंद, कोनो हासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेश्वर। कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसी खुशी, सब कुछ तो जल रहा है। नित्यं पज्जलिते सति अंधकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेश्वर। अंधकार में पड़े हुए प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? सब कुछ तो जल रहा है, पूरा संसार जल रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एहसास होगा कि आप खुद अपने अंदर जल रहे हैं। आप खुद अपने अंदर राग की अग्नि में जल रहे हैं, द्वेष की अग्नि में जल रहे हैं, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। आपका मन बहुत बेचैन है, आप जलते हैं। आपको एहसास होगा कि आपके परिवार में ही लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं। आपको एहसास होगा कि आपके पड़ोस में आपके पड़ोसी आपसे बहुत जलते हैं, आप उनसे बहुत जलते हैं, राग में जलते हैं, द्वेष में जलते हैं। आपको एहसास होगा कि एक देश दूसरे देश से जलता है, एक राज्य दूसरे राज्य से जलता है, एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तो सोचिए आज के समय में इस संसार कितना जल रहा है कि लोग एक दूसरे की से आगे बढ़ने की होड़ में ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसे ऐसे एटॉमिक बम, ना जाने क्या क्या बना करके रखे हैं। कितना लोग एक दूसरे से चलते हैं। सोचिए आप हंस रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और हर इंसान, हर देश एक दूसरे से चल रहा है। तो कैसी हंसी, कैसा आनंद। कभी भी हो सकता है कि इस संसार में आप रहे या ना रहें। तो भगवान कहते हैं कि कैसी आनंद, कैसी खुशी, सब कुछ तो जल रहा है। इसलिए पुण्य कर्म जितना ज़्यादा हो सके आपको पुण्य कर्म, कुशल कर्म करते रहना चाहिए। आपके कुशल कर्म आपको, कबीरदास का एक बहुत ही प्यारा दोहा है कि जब तू आया इस जगत में, जगत हंसा तू रोए, ऐसे करने कर चलो तू हंसे जग रोए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं, हंसते हैं। देख करके उस बच्चा रो रहा है और लोग उसे देख करके हंसते हैं। जब तू आया इस जगत में, तू रोए जग हंसे तू रोए। तू रो रहा है, बच्चा रोता है, लोग हंसते हैं। कबीरदास कहते ऐसे ही कर नहीं कर चलो तू हंसे जग रोए। तो ऐसे काम अपने जीवन में करना है आपको कि आप हंसते हुए मृत्यु को प्राप्त हो और पूरा संसार आपके लिए रो रहा हो।
जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत सम्यक संबुद्ध, ऐसे महापुरुष जो इतने लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के लिए कुशल कर्म करते हैं, खुद कुशल कर्म करते हैं, इतने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि इस संसार में जब इस संसार से चले जाते हैं लोग उनके लिए रोते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं इस संसार से जब जाते हैं तो लोग उसको गालियाँ देते हैं कि अच्छा हुआ वह चला गया। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि किस इंसान ने कुशल कर्म किया है, किस इंसान ने पुण्य कर्म किया है। तो जितना भी आपके पास समय है, आपके पास जितना जीवन है, उतने में आपको कुशल कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप बूढ़े हो जाएंगे तब कुशल कर्म करेंगे, तब पुण्य कर्म करेंगे, अभी बहुत समय है। क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं है। मृत्यु कभी भी आपके पास आ सकती है, आपको कभी भी मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में है, जहाँ भी है, उसी समय आपको कुशल कर्म करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुशल कर्म करने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कुशल कर्म कैसे करें। ऐसा नहीं होता है। जैसे भी हैं आप, जिस भी स्थिति में हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतने समय तक आपको उसी समय में कुशल कर्म करते रहना है। और यकीन मानिए ये कुशल कर्म ही हैं जो आपको और आगे तक लेकर के जाएंगे। छोटी छोटे कुशल कर्म आपको आगे तक लेकर के जाते हैं। तो जब भी जीवन में अवसर प्राप्त हो तो आपको कुशल कर्म करना चाहिए। भगवान बुद्ध भी जब कहीं जाते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध दान के बारे में बताते थे, फिर शील के बारे में बताते थे। सोचिए कि भगवान बुद्ध जहाँ भी जा रहे हैं दान के बारे में बता रहे हैं। भगवान बुद्ध ने पारमिताएं पूरी की। सबसे पहले पारमिता दान की पारमिता है। भगवान सबसे पहले दान की पारमिता पूरी करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान तो पहले शील की भी पारमिता पूरी कर सकते थे, भगवान पहले समाधि की पारमिता पूरी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भगवान दान की पारमिता पूरी करते हैं। पहले भगवान जहाँ कहीं जाते हैं दान कथा के बारे में बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास कुशल कर्म ही नहीं रहेगा तो आपको मनुष्य जीवन ही नहीं प्राप्त होगा। अगर आपके पास कुशल कर्म ही नहीं होगा तो आप धर्म का श्रवण ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कुशल कर्म ही नहीं होगा तो आप शील का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान जहाँ कहीं जाते थे तो सबसे पहले दान कथा के बारे में बताते। कम से कम तुम दान तो करो, कुछ तो कुशल कर्म तो हो तुम्हारा, जिसकी वजह से आप पुण्य कर सकते हैं। जब भगवान दान के बारे में बता लेते थे तब शील के बारे में बताते थे। दान शील, तब आप शील के बारे में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगते हैं, शील का पालन करने लगते हैं। तो शील पालन करने से भी आपको बहुत कुशल कर्म प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, आज के संसार में इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी कुरीतियाँ हैं कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत संदेह होता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, सधर्म क्या है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक स्वभाव है, एक गुण धर्म है। धर्म जैसे मान लीजिए कि जो मिर्चा होता है, मिर्चे का धर्म क्या होता है? तीखापन होता है। तो मिर्चे का धर्म तीखापन है। गन्ने का धर्म मीठापन है। अगर कोई चीज़ है जो गन्ने के समान है लेकिन मीठा नहीं है तो वो गन्ना नहीं है। तो इसी तरह से जो धर्म होता है वो इंसान को सुख शांति देता है, निर्वाण तक पहुंचाता है। अगर कोई भी धर्म आपको निर्वाण तक धीरे धीरे नहीं पहुंचाता है तो वो धर्म नहीं है। अगर कोई चीज़ है, कोई धारण करते हैं जिससे आपके जीवन में सुख शांति नहीं आता है तो वो धर्म नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, शील का उपदेश दिया। सबसे पहले पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, शील का पालन करने के लिए बताया है भगवान ने। अदिन्न दाना, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, ये सभी धर्म है। संतुष्टि भी एक धर्म है। अगर आपके जीवन में संतुष्टि आती है तो आप कितने सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते। आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी से जलन नहीं रखेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे।
तो आप कितने सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगे मात्र एक संतुष्टि से। तो संतुष्टि भी धर्म है, शील धर्म है। आज के समय में जहाँ पूरी दुनिया इस धन संपदा की ओर भागे जा रही है, आज के समय में बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो शील है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सोचिए कि लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि उन्हें बहुत अधिक पैसे कमाने हैं, धन कमाने हैं, बहुत अधिक संपदा कमानी है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि मैं अपने जीवन में इतना धन कमाऊँगा, इतनी धन संपत्ति कमाऊँगा कि अगर मेरा बेटा या बेटी कुछ भी नहीं करता है तो 7 पुश्तें मेरी ऐसे बैठ करके खाएंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। तो सोचिए कि आपने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त कर ली, लेकिन कल को आपका बच्चा हत्यारा निकल जाता है, तो क्या आपका धन काम में आएगा? नहीं काम में आएगा। तो इसलिए धर्म बहुत ज़रूरी है, शील बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को बताएं, आप अपने बच्चे पर ध्यान दें, आप अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएं, बुद्ध के बारे में बताएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताएं, ज्योतिबा फूले के बारे में बताएं। तब आपका बच्चा कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इसलिए आपको धन कमाने के साथ साथ आपको आवश्यक है कि आप अपने बच्चों पर अधिक से अधिक धर्म के लिए प्रेरित करें कि अच्छे सन्मार्ग पर चले। सोचिए कि आपने बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लिया, कल का आपका बच्चा चोर निकल जाता है, चोरी करने लगता है, तो क्या आपकी इज्जत रह जाएगी इस समाज में? आपका बच्चा, क्या आप अपने बच्चे को उस धन से बचा सकते हैं? चोरी करना आप अपने घर में ही सिखाते हैं लोगों को। जैसे कि आप अपने घर में सोचिए कि आपका घर है इतना बड़ा, आपके घर के बाहर एक बड़ा सा गेट है, बड़ा सा गेट होने के बाद उसके अंदर भी एक छोटा गेट होता है, फिर हर कमरे में एक गेट होता है, हर कमरे के अंदर एक अलमारी होता है, अलमारी के अंदर तिजोरी होता है, उसके अंदर एक ताला होता है। तो आप एक दूसरे से विश्वास नहीं है, आपके घर में विश्वास नहीं है कि चोरी हो जाएगा। तो इस समय में, ऐसे समय में जहाँ एक दूसरे पे, अपने परिवार के सदस्यों पर लोगों को विश्वास नहीं है, तो भगवान बुद्ध का धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, भगवान बुद्ध ने कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, वह विचार के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। आज के समय में भगवान बुद्ध का यह शील, यह धर्म कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ बाप बेटी पर विश्वास नहीं कर पाता है, बेटी बाप पर विश्वास नहीं कर पाती है, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए काम वासना है। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध का धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ आज पूरी दुनिया में लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियाँ जो अभी बोलना भी नहीं सीखी है उनके साथ रेप हो जाता है। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का शील कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, भगवान कहते हैं कि झूठ बोलने से विरत रहूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा धर्म ग्रहण करना चाहिए। तो जब भी आपके परिवार से ही आपके बच्चे झूठ बोलना सीखने लगते हैं, आप खुद अपने बच्चों को झूठ बुलाते हैं। जैसे किसी का फ़ोन आता है तो आप अपने बच्चों को कहते हैं कि फ़ोन उठा करके बोलो कि पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। तो फिर धीरे धीरे आपका बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। फिर आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, तो आप जब कॉल करते हैं अपने बच्चे को, बेटा कहाँ हो, तो बेटा झूठ बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का शील कितना महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध का धर्म कितना महत्वपूर्ण है आपके बच्चे के लिए। कम से कम आप अपने बच्चे के लिए अपने घर में तो झूठ नहीं बोलना है। भगवान बुद्ध का जो शील है, 5वां शील, भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। सोचिए कि आज पूरा संसार कितना नशा करता है। आपने बहुत सारा
ऐसी चीज़ें सुनी होंगी, न्यूज़ देखे होंगे जहाँ ऐसी बातें हो रही हैं। तो भगवान बुद्ध का ऐसे समय में भगवान बुद्ध का धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना लोग एक दूसरे की नशा करते हैं, शील का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध का धर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चा जब आप उसको पता रहेगा कि भगवान का धर्म क्या है, एक्चुअल में धर्म क्या है, तो भगवान बुद्ध का यह धर्म है, यह शील है, यह समाधि है, यही धर्म है। भगवान बुद्ध ने इसे धर्म दिया, बुद्ध ने धर्म दिया, इसलिए इसे बुद्ध धर्म बना करके एक बहुत ही छोटा संप्रदाय के रूप में लोग देखने लगे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान का ये जो शील है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आपको हत्या करनी है, चोरी करनी है, व्यभिचार करना है। तो यही तो मानव का धर्म है, यही तो धर्म है, यही तो आपको धारण करना है। इसी से तो आपका कल्याण होगा, इसी से तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। इंसान को 5 मिनट या 10 मिनट शील का पालन नहीं करना, 5 मिनट 10 मिनट समाधि का अभ्यास नहीं करना है, शील का पालन नहीं करना है, और कहता है कि मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंसान तैरना सीखना चाहता है, तैरना सीखने के लिए वो किसी इंसान के पास जाता है और उस इंसान से बोलता है, भाई मुझे तैरना सीखना है, मुझे तैरना सिखाओ। और उस इंसान के पास जाकर के वो इंसान बोलता है, ठीक है भाई आप चलिए मेरे साथ, मैं तैरना सिखाऊंगा। और वो नदी के पास जाकर के बोलता है कि आप नदी में उतरिए, मैं तैरना सिखाऊंगा। तो इंसान क्या बोलता है कि अरे पहले मुझे तैरना तो सिखाओ, तब तो मैं नदी में उतरूँ। वो दूसरा वाला इंसान बोलता है कि अरे भाई पहले नदी में तो उतरो, तब तो मैं तैरना सिखाऊंगा। तो ऐसे ही आज के समय में इंसान कर रहा है। उसे शील का पालन नहीं करना है, उसे समाधि का 5-10 मिनट अभ्यास नहीं करना है, उसे उपोषित नहीं करना है, उसे धर्म का पालन नहीं करना है, और कहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। तो कहाँ से आएगी सुख शांति? कहाँ से आपके जीवन में, कहाँ से आप निर्वाण तक पहुँचेंगे? तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना, बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं पुण्य कर्म करने के, कुशल कर्म करने के। शील का पालन करके भी कुशल कर्म होता है, दान करके कुशल कर्म होता है, समाधि का अभ्यास करके कुशल कर्म होता है, धर्म का श्रवण करके कुशल कर्म होता है, किसी का भी भला करने से कुशल कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है। तो इसलिए इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कुशल कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य का होना बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध के समय में माता विशाखा भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी उपासिका थी, बहुत महा उपासिका थी। तो एक बार माता विशाखा का जो ससुर था मिगार ऐसे बैठ कर के खाना खा रहा था अपने गेट के सामने। तब तक कोई बिच्छू आ जाता है सामने से कोई बिच्छू आने के बाद मिगार जब बिच्छू को देखता है तो इस तरफ चेहरा कर लेता है। और जब माता विशाखा देखती हैं कि ये मेरा जो ससुर है एक बिच्छू का अपमान कर रहा है, तो बिच्छू से कहती है कि बनते आप आगे चले जाएं, मेरा जो ससुर है वो बासी भोजन कर रहा है। तो ऐसा जब माता विशाखा कहती हैं तो मिगार बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो बहुत धनवान था, इतना बड़े श्रेष्ठी था। वो कहता है कि मैं इतना बड़ा श्रेष्ठी, मैं इतना बड़ा धनवान व्यक्ति, और मुझे कह रही है कि मैं बासी भोजन कर रहा हूँ। तो माता विशाखा कहते हैं कि मैंने तो ठीक ही तो कहा है, आपने ना जाने किस जन्म में बहुत सारा कुशल कर्म किया था, जिस वजह से आपको इस जन्म में इतनी भोग संपदा, इतना धन प्राप्त हुआ है, जिस वजह से आप भोजन सुख शांति से कर रहे हैं। वो पिछले जन्म का कुशल कर्म है। आप इस जन्म में कोई और कुशल कर्म नहीं कर रहे हैं और कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बासी भोजन ही हुआ। तो माता विशाखा बहुत बड़ी श्रद्धावान उपासिका थी। तो इसलिए आपके जीवन में आपको जो भी इस जीवन में प्राप्त हुआ है, जो भी भोग संपदा प्राप्त हुई है, तो आपका पुण्य कर्म था कि आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है। जो भी प्राप्त हुआ है, आप इस समय जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में, उसी समय में आपको कुशल कर्म करना चाहिए, ताकि आपको फिर से अगला जन्म बहुत ही सुखमय हो और श्रद्धा के साथ आपको धर्म का फिर से श्रवण करने को मिले, आपको धर्म फिर से पालन करने को मिले,
आप इतना कुशल कर्म करिए, हो सकता है आपको कभी बुद्ध के समय में उत्पन्न हो। जब आप बुद्ध के सानिध्य में आएंगे तो आप निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कुशल कर्म ही पहली सीढ़ी है जो आपको निर्वाण तक लेकर के जाएंगे। तो जब भी अवसर हो, जब भी आपको लगे कि कुशल कर्म करना है, पुण्य करना है, तो तुरंत करें, इसमें तनिक भी देरी न करें। तो जब भी इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। भगवान बुद्ध तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। साधु साधु साधु।